शौक ने उजाड़ी कईयों की जिंदगी। पीछे हम दिखाना चाहेंगे, ये वही इलाका है जहां पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा कानपुर में हुआ। ये सांड़ कोतवाली का क्षेत्र है जहां पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो अनियंत्रित होकर के पलट गई। पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, मची चीख पुकार। चंदिका मैया गई अरे चंदिका महारानी चबा गई हमारे घर का पड़ोसी ने कहा। आप यहाँ किसकी मौत है? आप यहाँ? अरे भैया मोड़ चुकी है, खत्म नहीं गए छोटी वाली। एक लापरवाही लील गई 26 जान। कितने लोग थे गाड़ी में, ट्रैक्टर में कितने लोग थे? बच्चन पे लगा के 50 आदमी कितने लोग अन्ना बताए कोई पड़ोसी के रिश्तेदार थे? पड़ोसी रहा, सब पड़ोसी थे। कोठा गांव में पसरा मातम। मरे सालसी का अरे भैया रे, अरे मार पुतावा दीदी का बुलाला दीदी का भैया। सीएम योगी की अपील, ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारी न ढोएं। से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम योगी। मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम उपचार में लगी है। पूरी तत्परता के साथ उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। चंद्रिका देवी मंदिर की खुशी मातम में बदली। ट्रैक्टर पर मौत सवार, हादसे से हाहाकार। कानपुर में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ जहां श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की घटना में 26 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में अब तक कुल 28 लोग घायल हुए हैं। इन घायलों में से 4 लोगों की मौत अस्पताल में हुई। सीएम योगी खुद घटना की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, अधिकारियों को निर्देश देते रहे और सुबह करीब 11 बजे कानपुर में दरअसल हैलेट अस्पताल पहुंचे और वहां पर मुलाकात की घायलों से। कानपुर के कोरथा में हुए हादसे ने सबको दहला कर रख दिया। हर तरफ मातम पसरा नजर आया। कानपुर का हैलेट अस्पताल घायलों से पटा पड़ा दिखा। इस भयानक हादसे से हर कोई सहम गया। बिस्तरों पर घायलों की हालत देख हर शख्स परेशान नजर आया। हालात को देखते हुए सीएम भी खुद को रोक नहीं पाए और सीएम लखनऊ से कानपुर हेलीकॉप्टर के जरिए घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे। हर घायल के पास जाकर उसका हालचाल पूछा। इस दुर्घटना में जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे उन्हें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है। उन सभी 9 लोगों को मैंने अभी देखा है, उनकी स्थिति को देखा है, उनसे बातचीत की है। वे सभी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं और मेडिकल कॉलेज की टीम पूरी तत्परता के साथ उनका उपचार का कार्य कर रही है।
प्रदेश में इतनी बड़ी घटना के लिए सीएम का चिंतित होना लाजमी था और इसीलिए तत्काल पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने का उन्होंने संकल्प भी दोहराया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों को राहत के लिए मृतक परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 2,50,000 रुपए की सहायता दी है और राज्य शासन की ओर से भी इतनी सहायता उन सभी परिवार के सदस्यों को जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है या जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घाटमपुर क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से और अहिरवा में फ्लाईओवर पर हुई दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए जीके अस्पताल पहुंचे। ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में जख्मी लोगों का हाल जाना। चकेरी थाना क्षेत्र में विंध्याचल धाम की ओर प्रस्थान कर रहे श्रद्धालुओं के एक डंपर पर ट्रक ने पीछे से ठोकर मारी थी। इसमें भी 5 मौतें हुई हैं और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम उपचार में लगी है। पूरी तत्परता के साथ उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। गोरथा गांव में हुए हादसे को लेकर पूरा प्रशासनिक महकमा अलर्ट नजर आया। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए घटना पर अपना दुख जाहिर किया और राहत कोष से तत्काल पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की जानकारी दी। सरकार ने मृतक के परिवार के सदस्यों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। कानपुर से दीप त्रिवेदी के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट। तो कानपुर में भीषण हादसा हुआ जहां श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। श्रद्धालु उसके नीचे दब गए। घटना में 26 लोगों की मौत हो गई। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता दिए जाने का ऐलान किया गया है। देखिए। शराब के शौक के चलते ट्रैक्टर चालक ने कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर डाला। नशे में होने के चलते चालक ने अपना होश खो दिया और ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी और 22 लोग तो मौके पर ही काल के गाल में समा गए, जबकि बाकी लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। शराब के शौक ने उजाड़ी कईयों की जिंदगी। घर के सामने लगभग एक व्यक्ति का शव जरूर दिखाई पड़ेगा और जो गांव से इस वक्त लोगों की चित्कार की आवाजें आ रही हैं वो शायद इस बात का संकेत दे रही हैं कि आखिर किस तरह का पहाड़ इस पूरे गांव पर टूटा हुआ है। कई परिवार ऐसे हैं जिनमें कई लोगों की जान चली गई है, कई लोगों की मौत हुई है। एक ऐसा ही परिवार रामदुलार का है जहां पर ये एम्बुलेंस खड़ी है। ठीक इसके पीछे एक ही परिवार के 4 लोगों का शव जो है वो रखा हुआ है और शायद जो दर्द और जो तकलीफ इस परिवार के ऊपर है, जिस परिवार को महसूस हो रही होगी, जो पहाड़ मुसीबत का इस परिवार पर टूटा है, इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। और देखिए एक के बाद एक शव जो है वो उतारे जा रहे हैं। एक लापरवाही लील गई 26 जान। आनंद फानंद में लोग मौके पर दौड़ पड़े। पुलिस अफसर भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू कराया तो एक के बाद एक शव निकलने शुरू हो गए। मौके से करीब 22 लोगों के शवों को पुलिस ने निकाला, जबकि कई घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। हादसे की सूचना पर कमिश्नर, डीएम, एसपी कानपुर आउटर समेत कई आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। जो 14 महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं और बाकी जो घायल हैं वो हाईलाइट में उनका इलाज के लिए उनको रेफर किया गया है। जो चश्मदीद गवाह है वहाँ पे जो लोग हैं उनके द्वारा यही बताया गया है कि ट्रैक्टर पलट गई थी और नीचे एक थोड़ा सा डिप में वहाँ पे पानी भरा हुआ था और उसमें इनकी गिरने से और डूबने से मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस दुखद घटना में अपने संज्ञान लिया है। परिवार के जिनके जो मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और जो मृतक है उनके परिजन के लिए 2 लाख रुपए की सहायता की भी घोषणा की है और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है। अब जान लीजिए हादसे के वक्त आखिर हुआ क्या था। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 50 लोग सवार होकर चंद्रिका देवी मंदिर उन्नाव पहुंचे थे। परिवार के बच्चे के मुंडन का कार्यक्रम था। लौटते वक्त रास्ते में ड्राइवर समेत कई लोगों ने शराब पी ली। नशे की हालत में ड्राइवर ने ट्रैक्टर दौड़ाना शुरू किया।
सामने से ट्रक आता देख ट्रैक्टर बेकाबू हो गया। बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे तालाब में पलट गई। हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी खुद पल पल का अपडेट लेने लगे। फिर उनको लापरवाही का अंदाजा हुआ और उसके बाद बेहद संजीदा ट्वीट उन्होंने किया, जिस ट्वीट ने हादसे की वजह का भी खुलासा कर दिया। ट्वीट में उन्होंने साफ लिखा कि जिस ट्रैक्टर का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए होना चाहिए, उसमें लोगों को क्यों ढोया जा रहा था। इस ट्वीट से अधिकारियों को भी संदेश गया कि आखिर ट्रैक्टर का इस्तेमाल इंसानों को ढोने में क्यों किया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने संज्ञान लिया है और यहाँ पर उनके संज्ञान लेते ही तुरंत मैं मौके पर पहुंचा हूँ और महाराज जी के प्रतिनिधि के नाते यहाँ पर खड़ा हूँ। मैंने यहाँ पर पूरा डॉक्टर्स की टीम, हमारे अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ मौके पर हमारे डीएम कमिश्नर सब मौजूद हैं। बहुत ही त्वरित कार्रवाई। एक पल में गम में बदल गई खुशियाँ। घटना को शासन ने कितनी गंभीरता से लिया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रात भर अधिकारियों की नींद तो उड़ी ही, सीएम के निर्देश के बाद खुद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी पीड़ित परिवार से मिलने कोरथा गांव पहुंच गए। सतीश महाना गांव के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल बीती रात 26 लोगों की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से मौत हो गई, जिसमें से ज्यादातर लोग, लगभग सभी लोग एक ही गांव के हैं और ज्यादातर लोग एक परिवार के हैं। तमाम राजनीतिक दल के लोग यहां पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रैक्टर की ट्रॉली पर करीब 35 से 40 लोग सवार थे। कराने गए थे, उसके बाद यहाँ चौराहे में उन्होंने नाश्ता किया, उसके बाद गाड़ी लेकर निकल रहे थे। उसने ड्रिंक की या नहीं की ये हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ गाड़ी लहराई, क्योंकि रोड में गड्ढे भी हैं। उसकी गाड़ी कैसे डिसबैलेंस हुई, वो पलट गई। ट्रैक्टर और ट्राली दोनों उल्टा हो गए। लमसम इसमें जो है 35 साल में नीचे नहीं था। जाम के नशे में बांट दी मौत। घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने गड्ढे से लोगों के शवों को निकालना शुरू किया। मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सभी मुंडन संस्कार से वापस लौट रहे थे। ट्रॉली तालाब में गिर जाने से कई श्रद्धालु ट्रॉली के नीचे दब गए थे और कई श्रद्धालु पानी में डूब गए। ट्रॉली के नीचे दबने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और दम घुट गया। जब तक राहत और बचाव का काम शुरू किया गया, तब तक कई जानें जा चुकी थी। कानपुर से दीप त्रिवेदी के साथ निखिल शर्मा, टीम न्यूज स्टेट। हादसे के बाद कानपुर के कोरथा गांव में रविवार की सुबह पहले जैसी नहीं थी, हर तरफ चीख पुकार मची थी। न्यूज स्टेट की टीम जब कोरथा गांव पहुंची तो पूरे गांव में एक उदासी छाई थी और लोगों का कलेजा फटा जा रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर के नरवल तहसील का गांव कोरथा, जहां रविवार की सुबह रोज की तरह नहीं थी। गांव में सिर्फ चित्कार मची थी। किसी घर में एक लाश रखी थी तो किसी घर का आंगन 6 लाशों पर रो रहा था। हर तरफ से सिर्फ रोने, बिलखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, क्योंकि किसी ने अपना लाडला खोया था तो कोई अनाथ हो गया था। गांव में एक साथ 26 लोगों की जान गई थी। ये सभी लोग गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर साल के पास मुंडन से लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसे का शिकार हुए थे। सुबह जब न्यूज स्टेट की टीम इस गांव में पहुंची तो एक अजीब सा सन्नाटा था। हर कोई हताश और उदास बैठा था। कानपुर में ट्रैक्टर ट्राली हादसे में 26 लोगों की जान चली गई है और हम इस समय कोरथा गांव में मौजूद हैं, जहां पे इसी गांव के जो लोग हैं जिन्होंने किसी ने अपने लाडले को खोया है तो किसी ने कोई अनाथ हो गया है। किसी घर से 6 लोगों की
डेड बॉडी उठी है तो किसी घर से 2 लोगों की। ये वही गलियां हैं, ये वही चबूतरे हैं जहां सुबह बैठकें लगती थी, लोग आपस में बातचीत करते थे, एक दूसरे का हाल चाल लेते थे। लेकिन आज जो सुबह हुई, रविवार की सुबह, एक दूसरा मंजर लेके आई, जब चारों ओर सिर्फ चीख पुकार और रोने की आवाजें ही आ रही थी। आप देख सकते हैं लोग अब मिट्टी अंतिम संस्कार करके लौटे हैं और सभी की आंखें नम दिखाई दे रही हैं। सभी बहुत दुखी हैं क्योंकि लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है तो किसी ने अपने बुजुर्ग माँ बाप को खोया है। लगातार गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, हर तरफ लोग गमगीन हैं। पूरे गांव की जो सड़कें हैं जहां पे रोज शाम को बैठकें होती थी, वहां पे लोग गमगीन हैं, आपस में एक दूसरे को डांटास बना रहे हैं और लोग एक दूसरे को दुख बांटने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जिसके घर के, जिसके परिवार के लोग गए हैं, उनका दुख किस तरह बांटा जाए ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन लगातार जो इस पूरे गांव में जो माहौल है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहीं जब दर्दनाक हादसे के बारे में लोगों से पूछा गया तो लोग परेशान दिखे और कहते दिखे कि वे अब गांव में किसी को भी ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी को नहीं ढोने देंगे, जिसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। देखो, दहले तो हमारा पूरा गांव दहला, गांव की बात छोड़ दो, पूरा क्षेत्र जो है, क्षेत्र में ही मातम है। कल जब से इस घटना की जानकारी हुई, शायद ही मेरे घर में, गांव में किसी के घर में चूल्हा जला हो। जिसके यहाँ भोजन तैयार भी था, किसी ने खाना खाया नहीं होगा, क्योंकि गांव के लोग सब एक दूसरे से हिले मिले रहते हैं। कोई बटैया है, कोई साझीदार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अब सीख ये मिली कि शासन प्रशासन को ये चाहिए कि जिसे रास्ते में कोई खाना पड़ता है, चौकी पड़ती है, अगर ट्रैक्टर ट्राली में, ये ट्रैक्टर ट्राली कोई सवारी गाड़ी तो है नहीं, ये तो भार वाहन है, वो भी निजी कृषि कार्य के लिए है। और इसमें अगर सवारियां ढोई जाएंगी, वो भी ज्यादा जरूरत से होंगी, गाड़ी अनियंत्रित होगी। तो इस पे जो है ये रोक लगनी चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस पर जो है सवारी नहीं होनी चाहिए। ये इस घटना ने हमारे गांव को और जो सदस्य हैं लोग उसको झकझोर कर दिया है। और क्या कहते हैं, कभी दोबारा ऐसा घटना को अगर होने का अंजाम कभी ऐसा होता है तो हम लोग होने नहीं देंगे। और ना कोई जाता है कोई ट्रैक्टर पे तो उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे हम लोग। देर रात हुई कानपुर की इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो गमगीन हो गया। सीएम, पीएम और राष्ट्रपति सभी ने इस दुखद घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही सीएम योगी ने लोगों से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी नहीं बैठाने की अपील भी की। कानपुर से दीप त्रिवेदी, टीम न्यूज स्टेट। अब आपको प्रदेश में एक रियलिटी चेक भी आपको दिखाते कि किस तरह से यहां पर लापरवाहियां की जा रही। लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारियां ढोने का काम करते हैं। जो तस्वीरें हमने देखी वो लगातार हैरान और परेशान करने वाली थी। कुछ तस्वीरें ऐसी थी कि आप खुद ही माथा पकड़ लेंगे। ये रियलिटी चेक देखिए। देश प्रदेश को गमगीन करने वाली हादसे की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई परेशान है। इन घटनाओं में ज्यादातर हादसों की प्रमुख वजह ट्रैक्टर ट्रॉली रहा है। और कानपुर में देर रात हुए हादसे में तो 26 लोग थोड़ी सी लापरवाही के चलते काल के गाल में समा गए। 20 से ज्यादा लोग अभी भी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। लेकिन इस ट्रैक्टर ट्रॉली के मौत के सफर पर प्रदेश के कितने शहरों में लोग निकलते हैं, इसका हमने रियलिटी टेस्ट करने की कोशिश की तो जो तस्वीरें हमारे सामने आई वो हैरान करने वाली थी। ट्रैक्टर ट्रॉली की सवारी की ऐसी ऐसी जुगाड़ देखने को मिली कि आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। सबसे पहले आपको बाराबंकी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर लोग बेधड़क ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर सफर कर रहे थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि कानपुर के दर्दनाक हादसे के बारे में, तो इनका कहना था कि इन्हें हादसे के बारे में पता तो है, लेकिन ये नहीं पता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोग बैठाने से मना किया गया है। नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, अब पता तो थोड़ी लेते हैं, और नहीं पता तो वैसे भी नहीं लेते हैं। अभी क्या दर्शन कराने लेके आते हैं? हाँ, दर्शन कराने पता नहीं था, और मतलब घर का मैटर था, इसीलिए हमने कहा। क्या नाम है तुम्हारा?
कानपुर की घटना के बाद पुलिस प्रशासन बाराबंकी में अलर्ट पर तो दिखा और खुद एसपी अनुराग वत्स लोगों से अपील करते नजर आए कि वे ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी न करें, वरना अब